सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करने की विधि और उसके फायदे तथा उसे सही तरीके से न करने के कारण शरीर में होने वाली हानियों से आज हम आपको भली भांति अवगत कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि आसन हमारे जीवन का अगर एक महत्वपूर्ण भाग, अब उसे एक हिस्से के रूप में हम प्रतिदिन प्रयोग में लाएँ तो निश्चित रूप से 100% हम स्वस्थ, निरोग और शक्तिशाली और हमारी बॉडी लचीली हो जाती है। तो इस आसन को करने से पहले मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर उसके पश्चात खुले वातावरण में अपना चटाई बिछा लें और वहाँ पर खड़े होकर के हल्की हल्की जॉगिंग, स्कीपिंग रोप से जॉगिंग करें और अन्य एक्सरसाइज जैसे पीटी, सिर से लेकर पैरों तक के प्रत्येक भाग की एक्सरसाइज, जिससे कि आप अपने आप को वार्म अप कर लें। वार्म अप करने का कारण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उससे आपकी मांसपेशियों में और पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, जिससे अभी आप किसी भी आसन को करते समय आपकी मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं हो पाता। इसलिए बगैर बॉडी को वार्म अप किए हुए किसी भी योगासन को नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम बात करते हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में आप चटाई पर बैठ जाएं। चटाई पर इस प्रकार से बैठने के उपरांत अपने पैरों को इस प्रकार से सीधा फैला लें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। इस स्थिति में आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और मस्तिष्क की जो आपका गर्दन है वो भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यानी ज़मीन से आपकी जो चेस्ट है, फीट है, वो 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई झुकाव नहीं होना चाहिए और पैर आपके बिल्कुल सीधे हों, घुटने मुड़े हुए ना हों। और अब इस स्थिति में आप अपने अंदर सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें और हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से सीधा करें और अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें और सांस को बाहर निकालते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए और घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए घुटनों से सिर को टच करने का प्रयास करें और कुछ देर इसी अवस्था में रुकने के पश्चात पुनः पहली स्थिति में लौटाएं। जो बिगनर्स हैं, जो इस आसन को पहली बार कर रहे हैं, वो कृपया ज़्यादा देर तक अपने शरीर को या सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में दबाव और खिंचाव होता है। जब वो इस आसन को नियमित करते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर में लचक आनी आरंभ हो जाती है और फिर वो काफ़ी लंबे समय तक आप अपने शरीर के द्वारा इस पश्चिमोत्तासन को कर सकते हैं। यानी आपको समय को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ाना है, ना कि काफ़ी देर तक अपने सर को घुटने से लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें। फिर एक बार मैं पुनः आपको इस प्रकार से सांस को अंदर खींचते हुए, हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए बिल्कुल सीधे आप सांस को बाहर निकालते हुए और आगे की तरफ झुकते हुए अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें और घुटनों से सर को लगाएं। इस प्रकार से ये पश्चिमोत्तासन है। इस आसन के लाभ, इसके निम्नलिखित फायदे हैं। पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन विकारों को दूर करता है और आपके जो हाई ब्लड पेशेंट
ये हाई बीपी के जो मरीज़ हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और रीढ़ संबंधी जो दोष, रीढ़ की हड्डी में दर्द, उसको दूर करता है। रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शरीर से थकान को दूर करता है। अनिद्रा, जो जिन लोगों को नींद कम आती है उनकी अनिद्रा की स्थिति को दूर करता है। और चिंता और तनाव को समाप्त करता है। मस्तिष्क में एकाग्रता आती है। ये इससे फ़ायदे होते हैं। जब आप इस आसन को करें तो इस आसन में ये बात ध्यान में रखें कि आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने ज़मीन से ऊपर नहीं होने चाहिए। और आप प्रारंभिक स्थिति में कमर को अपनी सीधा रखें और अंदर सांस खींचते हुए, जैसे आप हाथों को ऊपर उठाते हैं तो हाथ ऊपर उठाने के पश्चात जब हाथों से पंजों को पकड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं तो सांस बाहर निकाल दें और सांस को अंदर ना रोके रखें। धीरे धीरे श्वास प्रक्रिया चलती रहे। और जो ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए, या जो ऑपरेटेड हैं, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, उन व्यक्तियों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन से साइड इफेक्ट ऐसे व्यक्ति को जो अस्थमा के या अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको नुकसान हो सकता है। वो कृपया उससे बचें। धन्यवाद।